अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अगर ख़ास तौर पे शहर फैसलाबाद बल्कि पूरे मुल्क क्या पूरे दुनिया की बात की जाए तो इस वक्त पैंडेमिक की वजह से इस चीज़ का ख्याल किया जा रहा है कि कोई भी शख्स कहीं पर भी सफ़र करता है, चाहे वो घर में मौजूद हो, रेस्टोरेंट के लिए से खाना पिक करने के लिए जाए, काम करने के लिए जॉब पे जाए, बिजनेस पर्पस से अपनी फैक्ट्री के अंदर जाए, तो जो भी शख्स वहां पे मौजूद होता है जो कि अपने घर से निकल के बाहर का एक्सपोजर करता है, उसके लिए मास्क को इंपॉर्टेंट करार दिया गया है। और ये कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए ताकि कोरोना वायरस के फैलने से बचा जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो तीन चीज़ों से आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है। एक तो सबसे पहले चीज़ मौजूद होती है उसके अंदर आपका मुंह, यानी डायरेक्टली कोई छींटे आपके मुंह पे आ जाते हैं तो आप उसको इनहेल करने के बाद कोरोना वायरस को अपनी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। दूसरा आपका नाक होता है और तीसरा आंख होता है। तो इन तीनों चीज़ों की हिफाजत करने के लिए मास्क जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली ये सांस के जरिए अगर कोई शख्स जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है वो आपके सामने बोलता है या छींकता है या खांसता है तो वो इनडायरेक्टली आपके और डायरेक्टली आपके मुंह के करीब छोटे छींटे ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस के जर्म्स मौजूद होते हैं। और जब आप इनहेल करते हैं उनको तो वो कोरोना वायरस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद पॉलीफ्रेट यानी मल्टीपल अपनी कॉपीज तैयार करता है और तादाद बढ़ाने के बाद मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर नोजिया भी होता है, खांसी भी होती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, डायरिया भी हो सकता है। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को हार्ट अटैक होते हुए भी देखा। तो बहुत सारे मसाइल हैं, एक चेन ऑफ रिएक्शन है जो कि शुरू कर दिया जाता है, ट्रिगर कर दिया जाता है कोरोना वायरस की जानिब से। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे अहम चीज़ वो ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह पे टेबल पे, कपड़े पे किसी पे या किसी को मिलते हैं उसके ऊपर कोरोना वायरस का जर्म मौजूद है और अगर आपका हाथ उसे लगता है और उसी हाथ से आप अपने मुंह को खुजाते हैं तो उससे कोरोना वायरस के आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होने का और मुंतकिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मास्क का इस्तेमाल खास तौर पे ज़रूरी है। और आज के शो के अंदर हमने जो मेहमान बुला रखे हैं खास तौर पे वो मास्क के हवाले से ही बुला रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड सेट होता चला जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जा रहा है, उसी तरह मास्क जो है उसके नए नए डिज़ाइन भी आने शुरू हो गए। एक जानब सड़कों के ऊपर भी गैर मेयारी मास्क जो हैं वो बेचे जा रहे हैं और शहरियों को लूटा जा रहा है, उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। 5-5 रुपए वाला, 10-10 रुपए वाला मास्क जो है वो 20-20, 30-30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और शहरी जो हैं वो बासानी उनको, क्योंकि मयसर होता है रोड के ऊपर, इसलिए वो रोड से उसको खरीद लेते हैं, लेकिन वो मेयारी मास्क नहीं होता, उससे जर्म्स जो हैं वो गुजर के आपके मुंह तक जा सकते हैं। इसलिए जब भी मास्क इस्तेमाल करें मेयारी इस्तेमाल करें। जहां रोड्स के ऊपर बेचे जा रहे हैं उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि मेयारी मास्क के साथ साथ अब मुख्तलिफ डिज़ाइंस भी बनाए जा रहे हैं उस मास्क के। उसकी वजह यह है कि जब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जाती ये पैंडेमिक रहेगा और मास्क का इस्तेमाल जो है वो शहरी करते रहेंगे। इसलिए हमने आज बड़े खूबसूरत गेस्ट हैं, अरीबा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ मलाइका बाबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बहनें हैं और वक्तन फ़ौक्तन इनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मास्क की इंपॉर्टेंस इस माशरे में इस कदर बढ़ चुकी है और मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ अब उसे फैशन का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी वीडियोस और फोटोज वायरल हुई हैं जिनके अंदर ये देखा जा सकता है कि अगर कोई दुल्हन दूल्हा शादी कर रहे हैं तो वो शादी के जोड़े के साथ का मैचिंग मास्क जो है वो तैयार करते हैं, उसके ऊपर तिल्ले की कढ़ाई भी करवाई जाती है, स्टोन वर्क भी करवाया जाता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने भी खास तौर पे जो है वो मास्क के ऊपर बहुत सारी अपनी फनकारियाँ दिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ों की एडिशन की है। तो मलाइका की तरफ चलूंगा, क्योंकि मास्क जो बनाए जाते हैं डिज़ाइंस वाले वो मलाइका की जान से बनाए जाते हैं। मलाइका से गुफ्तगू करते हैं। कैसे मलाइका? जैसे के लिए मैंने मुझे डिज़ाइन किए हुए हैं, इसको मुझे बहुत ये अरीबा ने जी खास तौर पे खुद से मास्क जो है वो डिज़ाइन किए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इनके हाथ में मौजूद है। और जो मास्क इन्होंने पकड़ रखा है उसके ऊपर स्टोन वर्क भी किया गया है और इसके साथ साथ स्टार्स भी इसके ऊपर लगाए गए हैं। अरीबा बेटा बताइएगा कि किस तरह से आपने इसे बनाया, कितनी मेहनत दरकार होती है और कितना वक्त लगता है एक मास्क को बनाने के लिए? यस, कुछ मिनट्स रखती हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं बाद में दूसरा मास्क बनाने पर लग जाती हूँ। और मैं चाहता हूँ आप मास्क जरा दिखाएं भी टीवी पे ताकि लोगों को पता चल सके। ये वो मास्क है जी जो अरीबा की जानिब से तैयार किया गया है और ख़ास तौर पे ब्लू कलर के मास्क के ऊपर स्टोन वर्क किया गया और गोल्डन कलर के स्टार्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे भी हैं
वो भी डिज़ाइनिंग के लिहाज से काफ़ी टैलेंटेड हैं और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि डिज़ाइनर्स की आजकल डिमांड काफ़ी बढ़ी है और जिस तरह से अब सूटों के जोड़े ऑर्डर किए जाते थे, मेरा ख्याल है अब मास्क भी उसी तरह से ऑर्डर किए जाएंगे और आपसे बनवाए जाएंगे। अरीबा, जब आप बनाती हैं मास्क तो आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपको कहते भी होंगे कि फ़लाँ डिज़ाइन का मास्क जो है वो तैयार करें ताकि उनके सूट के साथ मैचिंग हो। यस, वो मुझे कहते हैं तो मैंने उनके अलग से, उन्हें कहते हैं कि मुझे नेम्स बना के दें, वर्ल्ड हमारा बना के दें, तो मैं उनको फिर बना के देती हूँ। उन्हें भी बहुत पसंद आता है। फिर तो मैंने जब वन टाइम मैंने एक मास्क पर बनाया तो मुझे अच्छा लगा, उसके मुताबिक फिर मैंने और वर्ड्स के नेम्स बनाती गई। तो अच्छा, जब आप मास्क बनाती हैं इसका आइडिया कहाँ से लेती है, कैसे आप सोचती हैं कि इस डिज़ाइन का मास्क जो है वो तैयार करूँगी? यस, मेरी जो सिस्टर है वो मेरी हेल्प करती है, वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर देती है। जो आप कलर का सूट पहनती हैं उस कलर के मैचिंग मास्क भी तैयार करती होंगी? यस, मैं ज़रूर करती हूँ। हर जैसे मैं ये सूट के जो ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं उसके मुताबिक से मैं फेम मास्क पर करती हूँ। जी, हमारे साथ अरीबा बाबर की सिस्टर मलाइका भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मलाइका, आप हेल्प करती हैं डिज़ाइंस फाइंड आउट करने के लिए इनकी कि इस डिज़ाइन का जो मास्क है वो तैयार करें? जी, मैं करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी इतना इसको डिज़ाइन का पता नहीं है तो इसकी हेल्प मैं कर देती हूँ। अच्छा, नेट से ढूंढते हैं डिज़ाइंस को, किस तरह से आप हेल्प नहीं, करते हैं? कुछ तो आते हैं, मतलब बना भी लेती हूँ, कुछ नेट से भी मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ड्राइंग भी करते हैं आप? मतलब ड्राइंग के ज़रिए आपने किसी मास्क का डिज़ाइन बनाया और बाद में उसको उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर करवाई या स्टार्स लगाए हों उसके ऊपर? जी बिल्कुल, ऐसा कर लेते हैं। कभी कभार कोई डिज़ाइन मतलब पहले पेज पर ट्रेस कर लिया, फिर बाद में मास्क पर कर लिया। ठीक है, तो अरीबा की तरफ चलते हैं। अरीबा, कितने डिज़ाइन अब तक आप बना चुकी हैं? यस, बहुत ज़्यादा बना चुकी हूँ मैं डिज़ाइन, तो मुझे अच्छे लगे थे तो वो भी मैंने से डिज़ाइन बहुत सारे आपने बना दिए और जो अच्छा लगता है उसी तरह का डिज़ाइन आप बना लेती हैं। तो मैं चाहता हूँ 2-4 डिज़ाइन आप निकाल के दिखाएं भी हमें कि किस तरह के तैयार किए। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि अरीबा छोटी बच्ची जो है वो मेरे लिए ख़ास तौर पे एक मास्क जो है वो तैयार करके लाई जिसके ऊपर सिटी 41 का स्टोन वर्क जो है वो बना हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज ख़ास तौर पे मैंने ब्लू कलर की अगर कपड़े पहन रखे हैं तो ब्लू कलर का लोगो भी है सिटी 41 का और मास्क के ऊपर स्टोन वर्क ब्लू कलर का करके लाई है ये, और बड़ा ही ज़बरदस्त मास्क जो है वो मेरे लिए तैयार करके लाई। पहले तो इसके लिए जनाब थैंक यू आपका कि आपने मास्क तैयार किया ख़ास तौर पे। अब मैं चाहता हूँ कुछ मास्क के डिज़ाइन जो आपने तैयार किए हैं वो भी निकाल के दिखाएं और वक्तन फ़ौक्तन उसके हवाले से ब्रीफ भी करें कि इसको कौन सा थीम दिया है, किस तरह से आपने इसके ऊपर काम किया है। यस, मैंने इस पर मोतिस लगाए हुए हैं, फिर मैंने लीव्स लगाए हुए हैं, फिर लीव्स का मैंने फ्लावर्स बना दिया है, तो ये एक ऐसे का बना और बैक साइड पर भी बिल्कुल ऐसे किया हुआ। अच्छा, वैसे जिस तरह का चमकीला सा वर्क इसके ऊपर किया गया है, ये वर्क जो है ख़ास तौर पे अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं सूट के साथ मैच करके इसे पहन सकते हैं और डिपेंड करता है कि अगर आपने रेड कलर का सूट पहना है, वाइट कलर का पहना है तो उस तरह का जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी सूट के ऊपर हुई है उस तरह का मास्क भी आप इस्तेमाल कर सकें। और भी डिज़ाइन हमें दिखाएं, हम देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सा काम कैसे कैसे किया है। अच्छा जी, एक और मास्क है और फिल्टर मास्क है, उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ऐसे का, तो बैक साइड पर भी बिल्कुल ऐसे का किया हुआ है। अच्छा जी, N95 मास्क है और उसके ऊपर ख़ास तौर पे फिल्टर मास्क के ऊपर इन्होंने डिज़ाइनिंग की है और डिज़ाइनिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि पारों से तैयार करदा छोटे छोटे पैच वर्क जो है वो इसके ऊपर किया गया और इसके ऊपर लगा दिया गया है दोनों साइडों पे, ताकि ऐसे शख्स जो कि मास्क पहन के कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको लगता नहीं है कि ड्रेसिंग के साथ मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए ख़ास तौर पे फिल्टर मास्क के ऊपर इनकी जान से मल्टी कलर्स के पैचेस जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि उसकी खूबसूरती को संवारा जा सके। और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने तैयार किया है। और भी मज़ीद मास्क हैं जो कि आप दिखाएं हमें ताकि हम बता सकें कि कैसा वर्क है जो कि आप कर रहे हैं। अगला मास्क देख सकते हैं जी, स्टार्स का काम उसके ऊपर किया गया, आप भी थोड़ा सा बताएं मैं चाहता हूँ। यस, ये स्टार्स पर मैंने लगाया हुआ है, उसके बाद हमने ये बनाया है। अच्छा, कोविड-19 भी लिखा है जी, स्टोन्स, रेड स्टोन्स के साथ। अच्छा, ये भी थीम बड़ा मैच करता है कि जहां पे खतरा होता है वहां पे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे कोविड-19 क्योंकि ये खतरा है तो रेड कलर के स्टोन्स जो हैं ख़ास तौर पे अरीबा की जानिब से इस्तेमाल किए गए कोविड-19 को लिखने के लिए। और कोविड-19 लिखने के बाद N95 मास्क पे एक साइड पे कोविड-19 जबकि दूसरी साइड पे गोल्डन स्टार्स जो हैं
वो भी तैयार किए गए। यानी एक जानब खतरा है तो दूसरी जानब उम्मीद भी इन स्टार्स के जरिए उम्मीद का इजहार भी किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर ये कोविड-19 जो है ये ख़ास तौर पे ख़त्म हो सकता है मुल्क पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर, और हम इस चीज़ की दुआ भी करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी दुआ को रद्द नहीं करता। और हमारी तमाम तर मुसलमान कौम जो है उसकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस मर्ज़ को जल्द अज जल्द इस दुनिया से लेके जाए और वैक्सीनेशन इसकी जल्द से जल्द आए ताकि जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं, जितने भी लोगों की अमवात हो रही हैं वो रुक सकें और कारोबारी मराहल जो हैं वो ख़तरे में हैं पाकिस्तान के, वो भी बहाल हो सकें। तो अगला मास्क जी बड़ा कलरफुल है अरीबा की जाम से जो तैयार किया गया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अरीबा बताइएगा इस हवाले से। यस, मैंने स्टार से इसकी साइड बाउंडिंग कर दी और सेंटर में एक लाइन लगा दी। मतलब लाइनिंग स्टार्स की बनाई गई है और बॉर्डर वर्क किया गया है इसके ऊपर। स्टार्स जो हैं वो मास्क के बॉर्डर के ऊपर लगाए गए हैं और दूसरी साइड भी इसकी दिखाइएगा। दूसरी साइड इसकी ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए रखी गई है कि क्योंकि ये बड़े डार्क कलर में अवेलेबल है ये मास्क, और डार्क कलर के ऊपर डार्क गोल्डन कलर में जो इन्होंने स्टार्स का काम इसके ऊपर किया है उससे ख़ास तौर पे जैसा कि ये ब्लूइश कलर दे रहा है, तो अगर मैं इस्तेमाल करूँ अपने इन वेस्ट कोट के साथ, मेरी के साथ मैच हो रहा है तो ये अच्छा लगेगा अगर आप बाहर किसी फंक्शन वगैरह पे जाना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ख़ास तौर पे आप जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो उसके लिए ख़ास तौर पे आप इस तरह के मास्क जो हैं वो अपने कपड़ों के साथ मैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाइका भी हमारे साथ मौजूद है। मलाइका, ये बताइएगा कि जब इन्होंने मास्क तैयार किया आपकी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है रीबा के वालिद ने जो कि बाबर सलीम है। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। बड़ा टैलेंट है जी आपकी बच्ची के अंदर और मुनफरिद किस्म के मास्क जो हैं वो इन्होंने तैयार किए हैं और ये इनका ये भी कहना है कि ख़ास तौर पे बड़ी होकर डिज़ाइनर बनना चाह रही हैं। तो क्या कहेंगे, इनका शौक़ आपको कब नज़र आया कि बच्चे के अंदर ये टैलेंट मौजूद है? इनका शौक़ जो था ना शुरू से ही था। मैंने इनको देखा बहुत काम करते वक्त, जिस वक्त ये शुरू पे फर्स्ट क्लास में थी, इनकी जो आर्ट्स थी वो बहुत अच्छी थी और उस पर 100 to 100 लेकर आती थी। उस आर्ट्स की वजह से मैंने इनको इस चीज़ में लेकर आया। इन्होंने हर काम में 100 to 100 लिया है। तो इनका वैसे ही दिमाग में मुझे इन्होंने खुद कहा कि पापा ये मास्क लेडीज़ नहीं या बच्चे नहीं लगाते। मैंने कहा बेटा इनके लोग ड्रेसेस के यूज़ करते हैं, लड़कियां ज़्यादातर ड्रेसेस से यूज़ करती है। तो उस पर कहते हैं पापा हम वर्क करें। मैंने कहा बेटा आप लोग करें। तो मैंने एक दोस्त से सैंपल्स बनाए वाइट कलर्स में, फिर इनको ला के दिए। इन्होंने अल्लाह का शुक्र है अपना प्रूफ करा कि काम करके कि अच्छे मार्क्स तैयार करे और ऑनलाइन अच्छी हम लोगों को अर्निंग हो। मतलब ऑनलाइन अर्निंग आप स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर और लोगों को उनकी डिमांड के ऊपर मास्क जो है वो बना के दिया करेंगे। जैसे कराची में हमें डिमांड से नाम्स की, तो ये बिल्कुल बना के दे रही हैं और उनको जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इन्होंने अपना वर्क पूरा बहुत अच्छा करा है और आगे फ्यूचर भी बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, किसी डिज़ाइनर ने आपसे रब्ता, बड़े डिज़ाइनर ने नहीं किया कि बच्चा बड़ा अच्छा काम करता है इसे मेरी शागिर्दी में दे दें? आपकी दुआ चाहिए, अल्लाह में इंशाल्लाह करेंगे। बच्चे इसी तरह मैंने इनको आगे बढ़ाया तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर बड़ी डिज़ाइनर बन सकती है? इंशाल्लाह ताला। ये शुरू से जो बचपन से इनके अंदर आर्ट्स का काम है तो ये इंशाल्लाह बड़े होके भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, डिज़ाइनर का ख्वाब रखती हैं ये, तो मास्क से हट के घर के अंदर और भी चीज़ें कोई तैयार करती हैं? इन्होंने घर के अंदर अपना मलाइका नेम्स हैं, इन्होंने बना के खुद मुझे डिज़ाइन करके दिया। इन्होंने चेन पहनी हुई है, इन्होंने खुद डिज़ाइन करके फिर मुझसे बनवाई। इनके सारे अपने जो कपड़े इनके सारे अपने डिज़ाइन के हिसाब से होते हैं कि पापा मैंने ऐसे बनाना है तो ऐसे करना है। वो लुक्स आगे हम लोगों को जो डिज़ाइनर है उनको बताते हैं, वो लुक बना के देते हैं, ये लोग पहनती हैं और ये खुश होती हैं। अच्छा, अरीबा आपकी किस क्लास में आप स्टडीज़ कर रही हैं? यस, मैं 4th में हूँ और स्टूडेंट स्कूल सिस्टम में पढ़ती हूँ। अच्छा, 4th में है जी अभी। लेकिन इसके बावजूद टैलेंट इस कदर ज़्यादा है तो स्कूल की टीचर्स तो आप पे नाज करते होंगे कि अरीबा बड़ा अच्छा काम कर रही है। स्टडीज़ के साथ साथ डिज़ाइनिंग भी जो है वो अरीबा की जाम से शुरू कर दी गई है। अभी से इतना टैलेंट है और जब बैचलर्स में जाएंगी और वहाँ पे प्रॉपर डिज़ाइन बना के रिप्रेजेंट करेंगे लोगों में, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा इसका थीम जो है वो अच्छा पॉपुलैरिटी मिल सकती है इस हवाले से। इस चीज़ से बहुत इनको मिलेगी। असल से इनको मैंने कभी पीछे नहीं रखा, मैंने इनको हर काम में आगे रखा है। जो चीज़ ये बोलती हैं इनको मैं करके देता हूँ, पूरी प्रोवाइड करता हूँ
तो ये उस काम को पूरा अच्छा लेके जाती हैं। ये नहीं अभी तक मेरा उनका इन्होंने दिल नहीं दुखाया कि मैं ये काम नहीं कर सकती। इन्होंने जो काम बोला ये करके दिखाया इन्होंने अपने वक्त में। अच्छा, कितनी देर हो गई है रीबा आपको मास्क बनाते हुए? जैसे अभी मैं 1 मंथ तो हो गया मुझे ये 1 मंथ हो गया। लेकिन अगर ये आर्ट्स काउंसिल खुलती हैं या फिर पैंडेमिक खत्म होता है तो उसके बाद मास्क की कोई एग्जीबिशन आपने लगाने का सोचा है? कोई हेल्प हमारे साथ आगे होगी तो इंशाल्लाह हम लगाएंगे। हम मास्क मुख्तलिफ किस्म के बहुत डिज़ाइन है हमारे पास, एक नहीं है, 20, 50, 25 तक है हमारे पास। तो उसकी डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह हम पूरी हमसे कोई करेगा हमारे पास आएंगे, इंशाल्लाह हम पूरा सपोर्ट करेंगे उससे। मतलब इन फ्यूचर आपके प्लान्स हैं कि इंशाल्लाह इसे आगे लेके चला जाएगा? आगे लेके जाएंगे। दूल्हा दुल्हन के लिए भी बहुत सारे होते हैं गली मोहल्लों में जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे शादियाँ तो कोरोना की वजह से तो रोकी हैं लेकिन लोग फिर भी कर रहे हैं, तो इसके बावजूद कोई फरमाइशें आती हैं आपको खास तौर पे? अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आपको पता है कि सारे हॉल्स बंद हैं, कंप्लीट हर चीज़ें बंद हैं। अभी जैसे इंशाल्लाह होगा, हमने ब्राइडल के हिसाब से सोचा हुआ है कि ब्राइडल का कोई नाम हो उस पे मार्क्स पे करके उनको देंगे। अच्छा, वैसे इससे पहले लॉकेट्स बनाए जाते थे जिसपे हस्बैंड वाइफ का नाम लिखा होता था, और अगर अब मास्क बनाए जाएं, अब मार्क्स पे आ गया सारा काम, अब मार्क्स पर आ गया। हमने सोचा हुआ है आगे फ्यूचर जिस तरह के कपड़े या डिज़ाइन होंगे तो हम उसी का मार्क्स लेके उसी पे इन्होंने अपने तर्ज पे काम करना, सारा नगों पे उन्होंने बना के देना इंशाल्लाह। अच्छा, घर में ये जो स्टोन वर्क करते हैं आप, ये खुद रीबा करती है या फिर इसके साथ कोई हेल्प करवाता है? इसकी बड़ी सिस्टर, एक छोटा भाई है, वो दोनों हेल्प कराते हैं। और ये ड्रॉ करते हैं, पहले स्केच ड्रॉ करते हैं या जो सिंपल एक मार्क्स लेके पहले ड्रॉ करा जाता है, नहीं सही होता फिर ड्रॉ करते हैं रबड़ से, ड्रॉ करके उसको फिर आराम से काम किया। जहाँ मसला होता है वहाँ आप करते हैं। आपने मतलब आपने पहले अभी देखा है सिटी 41 का, इन्होंने रात में ही ड्रॉ करा है सारा कुछ कंप्लीट, और चंद सेकंडों में इन्होंने पहले ड्रॉ करके इनको क्लियर करा है इसी कलर के। जी, ये मैं दोबारा दिखाता चलूं कि मास्क जो तैयार अब आप इससे खुद लगा सकते हैं अंदाजा कि सिटी 41 का स्टोन वर्क जो है इसके ऊपर किया गया है ब्लू कलर का, और सिटी 41 लिखा गया है इस पे, और ख़ास तौर पे आज मेरे लिए बनवा के ये लाए हैं और गिफ्ट लेके आए हैं, उसके लिए मैं अगेन थैंक यू करता हूँ आपका, और बड़ा अच्छा काम है। मैं चाहता हूँ कुछ मास्क और निकाल के आप जो मज़ीद डिज़ाइन आपने तैयार किए हैं वो थोड़े से दिखाएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि मल्टी टैलेंटेड लोग भी हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बेबी मास्क है, बेबी मास्क है जी, बेबी मास्क में नग में काम करा हुआ है सारा। देखें सिंपल रखा हुआ है, एक तरफ से हवा जाएगी, एक तरफ से नग है कि आपको कलर में भी चॉइसिंग है, कलर चॉइसिंग इसकी देखें आपने इन लोगों ने खुद करी है अपने हिसाब से। ठीक है, ये मल्टी कलर है मेरा ख्याल, दूसरी जानब और दूसरी जानब 2 मास्क हैं, दूसरे मास्क पे हमने ये काम करा हुआ है। ठीक है, 2 अलग अलग काम करे हुए कि वो लगाएं तो उनके बच्चों के चेहरों पे भी खूबसूरत लगे, कहीं जाएं पार्टियों में भी जाएं तो वो बोलेंगे वाकई नक्स वाले चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक फैसलाबाद में नग वाले नहीं आए नक्स, यानी एक ट्रेंड सेट हो गया। ठीक है, दूसरा मास्क दिखाएं जी, इसी तरह फ्लावर पे मास्क और एम्ब्रॉयडर्ड वर्क इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क करा है पूरा, इन्होंने हैंड ओवर करके बाद में इसको सारी क्लियर करा है, इसको धागे से इन्होंने सारा बनाया है। मतलब ये खास तौर पे एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर करवाई है सारी। ठीक है, पहले खुद हैंड वर्क करा सारा इस पे फूल पे, मतलब फूल जिस तरह का तैयार करवाना था उसका हैंड वर्क। ये फूल है। लें जी, एक और जो है ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि फूल मास्क के ऊपर तैयार किया गया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इसे इसके ऊपर बनाया गया है, तैयार किया गया है। अब ये 95 है। अच्छा। लोग सिंपल लगाते हैं मगर लेडीज़ लगाएंगी, इनके देखें चारों तरफ इनके कॉर्नर पे इन्हें नग्स लगा दी ग्रीन कलर। अब जो भी जिस तरह के हमें कोई भी बोलेगा उस तरह के नग लगा सकते हैं, मगर जब पहनेंगे आपको बहुत सूटेबल लगेंगे। अच्छा सर, बच्चों के लिए तो आप तैयार किया है आपने, मास्क आगे दिखाए भी हो, और इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी कोई मास्क तैयार कर रहे हैं आप? मर्दों के लिए असल में मर्द जो है ना वो सिंपल, इस वक्त जो दूसरे मास्क चलते हैं सिंपल वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसकी जगह। अब चला है ट्रेंड के फिल्टर्स वाले मास्क के ऊपर, मगर लड़कों के वही है कि वो मूछें बना दी या कोई नाम लिखवा लिया इस तरह का, मगर अभी इसका नहीं, लेडीज़ का सबसे ज़्यादा का। वैसे आजकल प्रिंटेड मास्क भी चल रहे हैं, मतलब खास तौर पे आपकी शक्ल की तस्वीर लेते हैं जी, और जितना आपका हिस्सा मास्क के साथ ढका होता है उस वाले पे आपकी छाप देते हैं, और जैसे ही आप वो मास्क पहनते हैं यूँ महसूस होता है पूरी शक्ल के साथ कोई शख्स आ रहा है। मगर उसमें ना ये जो जैसे हम लोग फिल्टर्स मास्क लेते हैं ना, इसमें आपकी हवा पासिंग की है,
आपको जो अंदर बाहर से गर्द अंदर नहीं जाती। जो ये लोग कपड़ों पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये बहुत लाइट कपड़ा है, मतलब आप पहन के भी देखें तो आपके फेस बिल्कुल नज़र आता है। आप दूर से आपको अच्छा लगेगा वो मास्क, मगर आप जो कहीं देखेंगे उससे मिट्टी भी अंदर जाती है। इसी वजह से हम लोगों ने फिल्टर्स मास्क, और जी अभी हमने जेंट्स पे कोई काम नहीं करा हुआ। जेंट्स पे अभी काम नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर करेंगे। इन फ्यूचर करेंगे जब आएगा इस तरह से काम। मगर कपड़ों का अभी आगे डिटेल चल रही है, ज़्यादा काम कराची से है कि हमें प्रिंटेड पे बना के दें, क्योंकि ईद आ रही है, लोगों ने सूट की तरीके से ना सेम काम करना है अब। तो लेडीज़ का ज़्यादा है कि हमें सूट के हिसाब से, हमने ये सूट करा, उन्होंने तस्वीरें सेंड कर देनी हमें, उस हिसाब से हमने नग्स या प्रिंट कपड़ा लगा के हमने उसको उनको दे देना। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ एक दो मास्क इस तरह के प्रिंटेड बनाते हैं, उसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा लगती होगी। अगर बल्क में ज़्यादा में बनाएंगे तो आपको कीमत कम पड़ेगी उसकी। सही बात है आपकी, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम जब एक मास्क बनाते हैं हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, हम ज़्यादा मास्क बनाएंगे हमारी कॉस्ट कम आएगी। मगर यहाँ पे हर जो फैमिलीज़ का ना अलग अलग है, किसी ने कोई नाम लिख के दे दिया, किसी ने, तो वो एक दो ही मास्क जाते हैं, वो इतने नहीं जाते। जैसे अब हम इसमें जाएं, आपका लग रहा है मॉडल, इसमें जाएं, मॉल्स के अंदर जाएं, तो वहाँ पे हमें अभी किसी ने इस तरह का भी ऑर्डर नहीं दिया कि हमें दें और हम भेजें, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने डिज़ाइन करे हुए ना, ये हर कलर्स के हैं, हर कलर्स के डिज़ाइन है। अब इसमें ये होता है कि कॉल्स आ जाती है कि हमें इस टाइप का मास्क बना के दें कलर्स पे। अब हम एक ही कलर के सारे बना देना, तो मॉल्स वाले कहते हैं कि नहीं, अब लड़कियों लेडीज़ का यही होता है कि वो अलग अलग डिज़ाइनिंग की मांगते हैं, उस हिसाब से ऑर्डर में हमें मुश्किल होती है। मगर ये है कि हम हर ऑर्डर तैयार कर देते हैं, हर ऑर्डर तैयार हर ऑर्डर तैयार कर। अरीबा से भी गुफ्तगू करते हैं। अरीबा, खेल कौन सा पसंद है आप? मुझे ज़्यादातर फुटबॉल। फुटबॉल बहन भाइयों के साथ खेलते हैं आप? और मास्क कब बनाते हैं आप? मास्क बनाने के लिए टाइम कब निकालते हैं? यही जब हम फ्री हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद ना, मैं बनाने लग जाती हूँ। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से प्रॉब्लम कोई होती है आपको? क्योंकि बहुत सारे बच्चे गिला करते हैं कि बीच बीच में इंटरनेट चला जाता है और स्पीड स्लो होने की वजह से टीचर जो हैं उनकी तस्वीर स्टिल हो जाती है, आपको आवाज़ सही तरीके से नहीं आ पाती। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं आपके साथ? नहीं, उन्हें हमें तो टूल्स दी हुई है, या आप लोग वैसे बात कर लो, या आप लोग की वीडियो आती है व्हाट्सएप पर, या आप वो सुन लो, या आप टीचर से भी कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से आप मुतमिन हैं? क्योंकि आजकल स्कूल्स बंद हैं और बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट किया जा रहा है। मैं मुतमईन बहुत हूँ, वजह यह कि मगर थोड़ा सा एक इस बात से मुतमईन नहीं हूँ कि ये जो प्रमोट किया है ना, जिन्होंने दो पेपर दिए उसको भी प्रमोट हो गए, जिन्होंने पूरी मेहनत करी वो भी प्रमोट हो गए, और जो सिर्फ 2 पेपर दे के आगे पेपर देने थे, जिनकी तैयारियां नहीं थी, वो भी मतलब सबको एक जैसे ग्रेड में रखा ग्रेड गया, में कर दिया। उनकी वैल्यूएशन लेकिन पिछली क्लास से मुमासलत रख के की गई, कम हो गई है। मगर ये है कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई से बहुत मुतमईन कि इनको मैं सुबह इनकी स्कूल्स हैं और शाम में इनकी एकेडमीज हैं, मगर ये पूरा काम एकेडमी का करके फिर इस मास्क के उसमें आते हैं ये लोग। अच्छा, आप अरीबा और मलाइका में से लाइक कौन है ज्यादा पढ़ाई में? दोनों पढ़ाई में, दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे। लेकिन क्रिएटिव ज्यादा अरीबा लग रही है। अरीबा क्रिएटिव, क्योंकि ये मास्क वगैरह भी बनाती है। अरीबा में हर चीज की काम करने की सलाहियत है, हर चीज कर लेती है अल्लाह का। ठीक है, मतलब अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए भी मास्क तैयार करती होगी मैचिंग? जी, मैचिंग। वो तो फौरन रात में तैयार होकर सुबह पहन लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आगे ईद भी आ रही है, ईद कुर्बा। तो ईद कुर्बा के ऊपर जहाँ पे लड़कियों ने नए कपड़े पहनने होते हैं, लड़कों ने भी कुर्ते शुर्ते पहनने होते हैं, तो लड़कों के लिए भी आप तैयार क्यों नहीं करते? मैं इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में प्रिंटेड यूज़ करने लगा हूँ, वो भी फिल्टर में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दिया कि इसके कपड़ा जो है ना बहुत लाइट होता है, उसमें फिल्टर्स में ये होता है कि जो ये फिल्टर्स आए ना, इसमें वॉइस अच्छी जाती है और गर्द नहीं जाती, तो मैं फिल्टर्स में इंशाल्लाह हर कलर्स के चलें जी तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप शो के अंदर आए और बड़ा अच्छा और नफीस काम है जो कि मास्क के ऊपर आप कर रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि इन फ्यूचर अरीबा जो है वो बड़ी डिजाइनर बने। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। बाद हमें एक एंकर पर्सन है, हमारे 41 के सीनियर एंकर पर्सन है बिलाल डोगर ने ज्वाइन किया है और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि शहर फैसलाबाद के अंदर पार्किंग का इशू जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है।
घंटाघर के अतराफ में बाजारों में बंद कर दी गई है पार्किंग, लेकिन इसके साथ साथ जो बाजारों के बाहर है वो पार्किंग होना शुरू हो गई है और मेन शाहराहें ट्रैफिक की आमदोरफ्त की वजह से अब जाम रहती हैं। यही नहीं बल्कि बारिशों की वजह से भी बहुत सारे नशीबी इलाके हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं और शहरियों को बहुत सारी बिलाल मुश्किलात का सामना है। पहले तो पार्किंग के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 50 रुपए पार्किंग, 70 रुपए पार्किंग तक चार्ज किए जा रहे हैं और घंटे के हिसाब से चार्जिंग की जाती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एक हनाना आपके शो में आपने उस दिन में डिस्कस किया कि कचहरी बाजार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि सीसीटीवी कैमरे से उन्होंने देखा कि एक अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल आगे खड़ा होता है और बाद में उसी की क्योंकि वो दुकान वाले होते हैं पार्किंग वालों को देते हैं यहाँ लगा दें हम बाद में ले लेते हैं, वो चाबी की डुप्लीकेट बनाते हैं। 5 दिन बाद मोटरसाइकिल चोरी हो जाता था। ये 6-7 वाकयात ऊपर नीचे हुए हैं। तो कचहरी बाजार के जो यूनियन है उन्होंने मिलकर ये ठेका कैंसिल करके अपने ऊपर ले लिया कि हम चलाएंगे, अब हमने पार्किंग कंपनी से नहीं चलवाना। तो उसके बाद ये उन्होंने चलाया, उसके बाद अब भी पार्किंग कंपनी वहां नहीं कर रही। लेकिन बाजार वाले भी नहीं कर रहे। लेकिन जो भी कौन कर रहा है? ऊपर से उन्होंने लिख दिया डीसी, बहुकुम डीसी। ये तो अब डीसी साहब को एक्शन लेना चाहिए कि उनके दफ्तर से चंद कदम फासले के ऊपर उनके हुक्म के ऊपर पैसे कमाए जा रहे हैं। अच्छा, एसी सिटी अयूब बुखारी ने एक्शन लिया भी था इस पे, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो खत्म नहीं हो पाया। हनान, मेरे ख्याल में एक्शन कुछ होते हैं वो सिर्फ हम दिखा तो देते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए, मसले का हल होना चाहिए। एक्शन तो सारे अफसर कर रहे हैं, वो एक्शन ही करते जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ठोस इकदाम की जरूरत है इस वक्त। अवाम शदीद कर्मे और इस चीज़ के ऊपर हर बंदा रोज़ की बुनियाद के ऊपर। अभी मैं एक इंटरव्यू कर रहा था तो वो एक बहुत ही सीनियर टीचर हैं जो कि बहुत हाई ग्रेड के अंदर हाई ऑफिशियल हैं। वो भी ये कह रहे थे कि मेरे ज़ाती साथ कहते ये हुआ है कि मुझसे उन्होंने मोटरसाइकिल खड़े करने का 100 से ऊपर ले लिया है। यानी कि हर कोई अपनी मनमानी कीमतें जो वसूल कर रहा है, ये बात सच है। लेकिन जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो इसके इर्द गिर्द क्या फैसलाबाद पार्किंग कंपनी कहाँ थी? और अभी तक कोई बंदा ये बता दे कि पार्किंग कंपनी का जब से वजूद में आई है आज तक 1 रुपया भी सरकारी खजाने में जमा हुआ है? तो उसका जवाब है नहीं। तो फिर आखिरकार हम क्यों पैसे दें? ये अवाम भी कहती है, फिर वो पैसे क्यों दें पार्किंग? अच्छा, वासा के अकाम से के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि बारिशों की वजह से बहुत सारे नशीबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। डिसिल्टिंग का प्रोसेस भी शुरू किया गया था। घंटाघर के अतराफ के चारों जितने भी बाजार थे उनके अंदर डिसिल्टिंग की गई, हमारी जो बड़ी ड्रेन्स हैं उनके अंदर की गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो गंदे पानी हैं वो गंदा पानी बहुत सारे इलाकों में खड़ा है। सीवरेज सिस्टम नाकाम हो चुका है। जहाँ से लोगों को अजियत का सामना निकालने की ज़रूरत है वहाँ से नहीं निकाला जा रहा। जहाँ पे मामला कुछ कदरे बेहतर थे और चल रहे थे वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में उन्होंने देखा होगा कि जो इलाके चल रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो खास तौर पे एमडी साहब को पॉइंट आउट करते ये कहूँगा, ये वो एमडी साहब हैं जिन्होंने एफडब्ल्यूएमसी के साथ फड्डा क्रिएट किया था। अब तो सर आपके पास एमडीशिप है ना, पूरी इख्तियारात है, अब करें फड्डे, अब दिखाएं कारकर्दगी। तब तो आप फकीर चौधरी साहब के जाने के कुछ दिन बाद ही वो कुछ छुट्टियों पे गए थे या किसी काम से कहीं फॉरेन टूर पे गए थे तो उन्होंने पीछे से पूरा एक लड़ाई का मंबा शुरू कर लिया था, एक झगड़ा शुरू कर लिया था एफडब्ल्यूएम से। अब करें झगड़े, अब दिखाएं कारकर्दगी। जब अब आपके ऊपर आई है तो अब तो पूरा वासा बिल्कुल निगलेक्ट किया। मैं कहता हूँ कारकर्दगी खुल के सामने आ गई है कि आप क्या और किस कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये भी कहते रहे पिछले दिनों में कि हमारे पास डीजल के पैसे नहीं है, जो कि बरकतपुरे वाला जो मेरा इलाका जहाँ से जनाजा गंदे पानी से गुजरा, जो आपको पता है वीडियो बहुत वायरल हुई थी हमारे बाद, सब चैनल्स ने मेरे न्यूज़ नाइट शो के बाद वहाँ जा करके आए। तो मैं तो ये दिखा रहा था कि वहाँ हमने जनाजा दिखाया कि वो लाइव वहाँ से निकल के जा रहा है और गंदे पानी से गुजर जा रहा है, वो बुढ़िया उसी। अच्छा, कितनी अजियत दे वो वक्त होगा कि जिस घर में जनाजा पड़ा है और बाहर गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ेगा और बहुत सारे लोग घरों से साफ कपड़े पहन के जाते हैं कि जनाजा पढ़ना होगा, लेकिन वहां से उठते छींटे जो हैं अगर कपड़ों पे पड़ जाते हैं तो वो भी जनाजा भी नहीं सही से पढ़ सकता, तो बंदे बड़े परेशान हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ना, ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अपनी तरफ से क्रिएट की, ये तो लाइव हमारे सामने अभी आया है कि लोग जो हैं वहां से जनाजा लेकर गुजर रहे हैं, उनके कम से कम 2-2 फुट तक पानी है, गंदा गटरों का पानी, उबलते गढ़ हैं, उधर से वो गुजर के जनाजा जा रहा है। किसी ने पूछा कि ये क्यों जनाजा यहाँ से जा रहा है, क्यों? मतलब वहाँ से एमएनए कौन है? फरक हबीब एमपी। उसके बाद जो फरक हबीब हैं वासा के ऑफिस भी गए, वो खुद ऑफ द रिकॉर्ड में ये चीज़ बता दे तो हमारे रिपोर्टर से कहते रहे यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब एमएनए खुद भी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि इस वक्त वासा अदारा जो है मुकम्मल तौर पर फेलियर की तरफ है। लेकिन इख्तियारात तो इनके पास मौजूद हैं, ये पूछगीछ कर सकते हैं कि हमारे इलाके का बुरा हाल है जनाब, आप सीट पे बैठे हैं, आप ये काम कर सकते हैं, इसके बावजूद अगर नहीं कर रहे ब्यूरोक्रेसी पे दबाव डलवाएं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे दबाव राजा रियाज याद आएगा। हाँ? फिर राजा रियाज याद आएंगे। फिर राजा रियाज उन्होंने सही कहा था कि हमारी तो इतनी तजलील करते हैं कि हमें पूछते नहीं है, हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें बात नहीं पूछते कि आप कहाँ जाएंगे, आप क्यों आए हैं, हम बैठे रहते हैं, हमें कोई बात नहीं पूछता, हम अवामी नुमाइंदे हैं।
शायद ब्यूरोक्रेसी को ये भी एक होगी कि उनका साथ सलूक अच्छा नहीं है, उनको ये भी होगा एक तब्दीली का दौर लेके आए हैं, और ये भी होगा कि ये इन्होंने हमारी सरकारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा नहीं किया। अगर एमपी एमएनएज नहीं काम करवा सकते तो अवाम का काम करवाना किसने? बल्दियात तो ऑलरेडी खत्म है, लोग कहां जाएंगे? मतलब एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से हल होगा? एहतजाज के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि हर एक का राइट है, लेकिन जब आप एहतजाज करने जाएंगे वहां पहुंचेंगे फिर लाठियां भी पड़ेंगी। डॉक्टर्स गए, एजुकेशनिस्ट गए, जो भी गया, हर एक को कहते हैं कि एहतजाज आपका राइट है। ये अजब गवर्नमेंट है, पहली बार मैंने जिंदगी में देखी है। वोट हमने भी डाला, लेकिन ये ऐसी गवर्नमेंट है, ये मुझे भी नहीं यकीन था कि गवर्नमेंट इस हद तक ब्लंडर मारेगी कि वो कहते आए आप एहतजाज करें, आपका राइट है। यानी कि गवर्नमेंट इख्तियार अब मसाइल हल करने के बजाय आपको प्लेटफॉर्म देती है कि एहतजाज करें, कर लीजिए, करके जाएं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, मार्की और रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले गए, शाम को इनके मुज़ाकरात हुए, उन्हें 24 घंटे का टाइम दे दिया कि 1 हफ्ते का टाइम दे दिया कि आप सिफारिशात लेके आए, हम कर लेते हैं। तो ये सिफारिशात का ऐलान पहले क्यों नहीं किया गया? सिर्फ ये मौका था कि वो यहाँ से आए, वो एक मैदान लगाएं, वहाँ मंडी लगाएं, और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बढ़ता है इससे। मतलब जब एहतजाज किया जाता है, और उसकी वीडियोस हमने भी देखी, किसी किस्म के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जा रहा था, रश था वहां पे, तो अगर खुदा ना खास्ता उस लश्कर में कोई भी ऐसा कोरोना का पेशेंट होता तो उससे दूसरों को भी फैलने का खतरा था। ना जब भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? जिस बंदे के घर के, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मंसूराबाद जो 6 फुटा बाजार है, इधर एक ताजर था, उसने राब्ता किया, और हमारे कैमरामैन अब्दुल रहमान के थ्रू राब्ता करके मुझे कहता है कि मेरे पास घर में जो था खत्म हो गया। अब कुछ हमारे लिए भी आवाज बने कि इन्होंने 8 बाजार खोल दिया, हमारा नहीं खोला, हमारे पास तो अब खाने के लिए पैसे नहीं रहे। सफेद पोशी का भरम रख रही है दुनिया और कुछ नहीं कर रही। बिलाल, एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान में इस वबा के दिनों में 21 लाख लोगों ने घरों का सामान बेच के अपनी जरूरियाती जिंदगी की चीजें खरीदी। मैंने अनाम थोड़ा सा इसे सॉरी करेक्ट कर दूं, ये गैलप सर्वे की रिपोर्ट है, 4 दिन पहले आई है, और 1 माह की, ये जब से कोविड आया तब के नहीं, गुज़िश्ता 1 माह के अंदर 27 लाख खानदानों ने अपने घर का सामान बेच के खाया है। 21 लाख नहीं, 27 लाख खानदानों, ये गैलप सर्वे की रिपोर्ट है 4 दिन पहले की। इन लोगों ने अब ये कितनी लाचारी और बेबसी है कि एक शख्स के पास पैसे नहीं है खाने को, वो घर में जो पड़ा है वो बेच के कहता है रोटी आ जाए बस। ये 27 लाख खानदान वो हैं जो ये लोग का है, अब ये खानदान है, यानी कि ये अदादो शुमार जो 50 लाख से तजावज़ करते हैं, इन्होंने अपने सफ़ेद पोशी का भरम रखा है। शायद उस माल के मकान या वो जो घर का होगा मेन चलाने वाला, उसने बच्चों को नहीं बताया होगा, मैं तो वो कहना बेटा ज़रूरत नहीं है गाड़ी भेज देता हूँ, ज़रूरत नहीं है घर भेज देता हूँ। किसी ने ये पूछा होगा वो कितना मजबूर होगा, वो कौन सी सफ़ेद पोशी का भरम रख रहा है अपने बच्चों के सामने। आप यकीन नहीं कर पा रहे, अभी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स के आए हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, एक प्राइवेट स्कूल इंतजामिया जो 6th पीरियड से इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई है, वो कैसे? आपके सरकारी स्कूलों में 10,000 स्कूल कमरों की कमी है अगर हम कोविड के SOPs के ऊपर अमल करते हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो कैसे स्कूल चला लेंगे? वो तो बेचारे पहले 6-6 माह से तनख्वाहों से बैठे हैं, फीसों से बैठे हैं, फीसें अदा नहीं हुई, तनख्वाहें आ जाएंगी। ये सरकार प्राइवेट स्कूल वाले नहीं मानते, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी दे दूं, आपका स्कूल हो, वो मेरे पास बच्चा है, मैं तो एडमिशन दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि मेरा कौन सा स्कूल चल रहा था, अब चलेगा जिसके पास फीस आनी। आप ये यकीनी कैसे बनाएंगे कि हनान के स्कूल से बच्चा मेरे स्कूल में आ रहा है और मैं उसकी फीस सर्टिफिकेट मांगूं? कई स्कूलों वालों ने कहना यार आ जाओ, कुछ कौन सा गवर्नमेंट ने पता क्या। भूखे ने जब मरना है ना, उसने अपनी झोली का ख्याल करना है, अपने घर का ख्याल करना है, वो दूसरों का चूल्हा नहीं देखेगा। अच्छा, आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग हैं जो कि घंटा करके 8 बाजारों से सिर्फ तजावजात फारग होने की वजह से बेरोजगार हो गए? तजावजात हनान फारिग होने से मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है दुकानों से भी ज्यादा लोग तजावजात से कमाई कर रहे थे, क्योंकि जितनी दुकानें मौजूद थी उसके आगे 2-2 काउंटर्स लगा के जितनी सेल उसकी हो रही थी उतनी सामने वाले काउंटर की भी हो रही थी। लेकिन ये एक मनफी चीज थी जिसे प्रमोट किया गया, तब किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये अच्छी चीज है, ज़िले इंतजामिया ने ये बिल्कुल कई सालों से जो सिस्टम चला आ रहा था उसे तोड़ा है, और इसका सेहरा जनाब AC सिटी अयूब बुखारी, हमारे कमिश्नर जो हैं इशरत अली, DC मोहम्मद अली और AC सदर उमर मकबूल समेत ज़िले इंतजामिया के जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस मामले में, बड़े एहसन इकदाम और जमे पैरों के साथ जो है उन्होंने इस मामले को देखा। तो बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब
जबकि ड्रेसिंग जो है वो दर्जिया की जान से की गई है। और अगर आप दर्जिया से परचेसिंग करने चाहते हैं, क्योंकि आगे बड़ी ईद भी आ रही है और बड़ी ईद के मजे दोबारा करने के लिए खूबसूरत कपड़े और मलबूसात जो है वो पहनना जरूरी समझा जाता है, तो आप चैनवर रोड पे उनकी आउटलेट मौजूद है, वहां पे जाके मुनफरिद से कुर्ते परचेज करके अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन की जानब। शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे और देखते हैं कि आज शेफ सलमान क्या बना के हमें खिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक हूं। और आज हमें बड़ी खूबसूरत सी महक, मैं जब स्टूडियो के अंदर दाखिल हुआ ना तो एक महक आ रही थी, महक उठ रही थी, मुझे लग रहा था आज कुछ मज़े का बनेगा और यूं फीलिंग आ रही जैसे नाश्ता आज तैयार हो रहा है। तो मेरा भी मन ललचा रहा है और चाहता हूं कि आपसे पूछूं कि क्या बना रहे हैं आज, ताकि पता चल सके मुझे कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा और हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है उनके लिए कौन सी नई रेसिपी होगी जो कि आज बनने जा रही है। तो शेफ सलमान बताइएगा क्या बन रहा है आज? आज हम बनाएंगे चिकन सैंडविच पर विदाउट मायोनीज। विदाउट मायोनीज, क्योंकि मायोनीज को तो नाज़रीन कंपलसरी समझा जाता है सैंडविच के लिए, तो बिना मायोनीज के सैंडविच तैयार होगा। देखते हैं कैसा तैयार होता है। मैं चाहता हूं बिना कोई देर किए आप झट से इसकी रेसिपी बता दें ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है इस वक्त उनको पता चल सके कि हम क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। सैंडविचेस के लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। चिकन को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। बॉयल के बाद हम इसको श्रेडेड कर लेंगे। श्रेडेड कर लेंगे जैसे कि सैंडविच है। ब्रेड तो हमें चाहिए, ब्रेड भी हमारी आ गई है। अच्छा, मायोनीज हम इसमें नहीं लगाएंगे। मायोनीज की जगह हम इसमें बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के साथ सैंडविचेस बनाएंगे जो कि बड़ी क्विक सी, इजी सी और बड़ी मजेदार सी रेसिपी है। व्हाइट सॉस अक्सर औकात जब बनाई जाती है तो वो बड़ी यम्मी सी बनती है और ना सिर्फ सैंडविचेस के साथ, अक्सर औकात घर में कोई सब्जी या फिर कोई चिकन कढ़ाई टाइप बनी हो तो उसके साथ भी थोड़ी थोड़ी बुर्की के साथ लगा के खाने का बड़ा मजा आता है। जी, बड़ा मजा आता है। सैंडविचेस तो नॉर्मल रूटीन में हर जगह चलते हैं, नॉर्मली हर तरह के खाए जाते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, मायोनीज की जगह व्हाइट सॉस रखते हैं। व्हाइट सॉस के साथ उसका टेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होगा और बड़ा मजे का आएगा। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, टिफिन में भी रख सकते हैं, पार्टीज में भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स आप जल्द अज जल्द हमारे नाज़रीन को बता दें। मुझे जल्दी इसलिए कि जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी बनेगा और जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी मैं खाऊंगा। तो चाहता हूं जल्द अज जल्द आप रेसिपी की तरफ आए। चिकन हमारा बॉयल होने के लिए पड़ा हुआ है। चिकन हमें चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए, ये बॉयल किया जा रहा है जी चिकन, और क्योंकि इसमें देर लगती है शेफ गालबन, इसीलिए हमने इसे इसको पहले रख दिया। उसके बाद मैं बता दूं, जब हमारा चिकन बॉयल हो जाएगा हमने श्रेडेड कर लेना। श्रेडेड करने के बाद एक कैरेट ले लेनी है। कैरेट को आपने बिल्कुल चॉप कर लेना। मैंने थोड़ा सा इसके वेजिस भी ऐड कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल चिकन तो नहीं हम करेंगे, इस वजह से हमने कैरेट ले ली। कैरेट को बिल्कुल चॉप कर लेंगे। इसमें आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर मूड। आप आपकी चॉइस है, आप कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, जो एक बाउल में आपने चिकन ले लेना है। चिकन में आपने कैरेट को क्रश करके डाल लेना है। क्रश करने के बाद आपने उसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसको आपने साइड पे कर देना। अब आ गई मेन चीज, व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस की रेसिपी जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगेन फिर बता देते हैं। व्हाइट सॉस के लिए हमें चाहिए बटर चाहिए। बटर ले लें आप, ऑयल अगर बटर नहीं अवेलेबल आप ऑयल ले लें। बटर में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी बनेगी। बटर ले लेना है। बटर में आपने फ्लोर डालना। फ्लोर को डालने के बाद आपने उसको थोड़ा सा रुस्ट कर लेना, थोड़ा सा ब्राउन कर लेना, भून लेना। अच्छा, आप जब कहते हैं ना रुस्ट कर लेना है, मुझे बड़ा मजा आता है ये समझ। रुस्ट कर लेना। उसको थोड़ा सा जब ब्राउन करेंगे, ब्राउन करने के बाद आपने ना उसमें दूध ऐड कर लेना। दूध डाल के, दूध भी हमारा इधर अवेलेबल आ गया। दूध डाल के हम इसको अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे। फिर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। स्पाइसेस आपके घर में क्या है वो आप देख सकते हैं। यम्मी यम्मी स्पाइसेस होंगे ऐड और लज्जत भरा सैंडविच होगा तैयार। इसमें आप ब्लैक पेपर ऐड करें, चिकन पाउडर ऐड करें, साल्ट ऐड करें, ये तो बेस है, ये आपने ऐड करना है। इसके अलावा आपके घर में मशरूम पड़े हुए हैं, ब्लैक ऑलिव पड़े हुए हैं, चीज पड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसी चीज पड़ी हुई है जो एक्स्ट्रा है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ये है कि व्हाइट सॉस बहुत ही मजे की बन जाएगी। अब ये जो चीजें बता रहे हैं ना, वैसे आप, मेरा दिल ललचा रहा है इस सबको सुनने के बाद। और अगर किसी के घर में नहीं भी पड़ी होंगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो खरीदने छठ से बाजार पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ईजी और कोई ज्यादा महंगी रेसिपीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। कम पैसों में आपकी ज्यादा चीज बन जाएगी। आप पार्टी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका ये है कि आप इसको 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं रैप करके। रेसिपी ये है। फिर आपने ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड के एजेस कट कर लेने हैं। बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। जो आपका मटेरियल रेडी हो गया हुआ है आपने उसको
ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद आप उसमें एक्स्ट्रा अगर आप अंडा ऐड करना चाहते हैं तो आप अंडा भी लगा सकते हैं। अंडा हम भी ऐड करेंगे। स्क्रैम्बल एग उसके अंदर लगाएंगे। अच्छा, अंडा तैयार किस में किया जाएगा? हबीब कुकिंग ऑयल में किया जाएगा। हबीब कुकिंग ऑयल में अंडा जी तैयार किया जाएगा। हबीब कुकिंग ऑयल की खास तौर पे बात की जाए तो विटामिन का ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी इसके अंदर मौजूद होगा। और ये विटामिन का जो ब्लेंड है ये करता क्या है? विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, यानी जिन चोरी आंखों से मैं आपको देख रहा हूं ना, इन आंखों को जरा विजन को क्लियर कर देता है, तेज कर देता है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी आपकी बॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और खासतौर पे खवातीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, क्योंकि विटामिन डी आपकी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके आपकी बॉन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। खवातीन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है जिससे बॉन्स वीक हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉन्स स्ट्रॉन्ग रहें तो उसके लिए आप हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ आपके हेयर्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। फ्लॉ कैटलिस्ट भी इसमें मौजूद है और दिल के मरीज जो कि दिल को जवान रखना चाहते हैं वो उनका लिए इंतखाब होना चाहिए हबीब कुकिंग ऑयल का। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मौजूद है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतरीन रखता है, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो दिल के मामले में इतना सोचना नहीं चाहिए, इसलिए जब भी बाजार जाएं फौरन से हबीब कुकिंग ऑयल खरीदें। और इसके साथ साथ हबीब बनास्पति भी यहाँ पे मौजूद है। हबीब बनास्पति की बात की जाए तो हबीब बनास्पति के अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद है, विच मीन कि यह आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट से परचेज करने वाला कोई भी बनास्पति घी होगा तो उसके अंदर 20% ट्रांस फैट मौजूद होगा, जिसका मतलब यह है कि यह आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए आप इंतखाब करना चाहें तो हबीब बनास्पति का करें, क्योंकि इसे डबल रिफाइंड तरीके से बनाया गया है। और विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, इन विटामिन की अफादियत के हवाले से भी हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ न्यूट्रिशनिस्ट गेस्ट भी मौजूद होंगी, बड़ी खूबसूरत गेस्ट हैं जो दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वक्तन फवक्तन गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले शेफ सलमान जो है वो पूरी रेसिपी बता दें और क्वांटिटी बता दें कि अगर 5 सैंडविचेस बनाने किसी ने या 3 बनाने तो उसके लिए स्पाइसेस जो ऐड किए जाएंगे चिकन में, मतलब 1 kg चिकन के अगर आपने सैंडविचेस तैयार करने हैं तो कितनी क्वांटिटी में स्पाइसेस होंगे जो इसमें ऐड करने होंगे? 1 kg की काफी ज्यादा स्प्रेड बन जाएगी। आपने 1 kg का तो नहीं, अगर हाफ आपकी kg कर लें, हाफ kg की आपको रेसिपी बता देता हूँ। हाफ kg के लिए आपको 1 कैरेट चाहिए जो आपने चॉप कर लेनी है। स्पाइसेस इसके बता देता हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड होगा, हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड होगा और हाफ टी स्पून ही चिकन पाउडर ऐड होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस जो कि सैंडविच हम बना रहे हैं, सैंडविच में स्पाइसेस ज्यादा नहीं होते। अगर आप करना चाहते हैं तो स्पाइसेस ज्यादा कर लें। इसमें नहीं करना चाहते तो आप साथ में कोई सॉस बना लें, वो स्पाइसी से बना लें, पर इसका टेस्ट जो होता है ये कम स्पाइसी होता है। अच्छा, इसके साथ ये है कि रेसिपी हमने आपको बता दी है। क्वांटिटी ये बता दो तो आप ब्रेड ले लें। ब्रेड से ये है कि ये 3 लेयर बनेगा, 3 लेयर सैंडविच होगा और दिखने में तो बहुत प्यारा होगा। डबल डेकर सैंडविच बना रहे हो और मेरी जान के साथ खेल रहे हो इस वक्त। हाफ केजी आपने हाफ केजी की आपकी जब स्प्रेड रेडी हो जाएगी, स्प्रेड रेडी करके आप इसको स्टोर, अच्छा स्प्रेड भी आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी इसके लिए भी एक तरीका होता है कि आप खास तौर पे उसे रैप करके अच्छे से और माइनस डिग्री पे स्टोर करें। और ये भी कहा जा रहा था आपकी जान से कि अगर आप चिकन को स्टोर करना चाहते हैं 6 माह तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। चिकन को वो -18 पे करेंगे। अगर हमारी ये कोल्ड आइटम है इसको हम 8 से 9 टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। और मैं अब चाहता हूं आप जल्दी से इसे बनाना शुरू करें और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे मैं उनकी तरफ चलूंगा, बढ़ता चला जा रहा हूं उनकी तरफ। हमारे साथ बड़े अहम गेस्ट आज मौजूद हैं। हमारे साथ अरूज मौजूद है और उनके साथ इरम मौजूद हैं, दोनों ही न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और खवातीन के हवाले से आज खास तौर पे हम बात करेंगे और बच्चों के हवाले से, क्योंकि खवातीन अपने बच्चों को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं और अपनी सेहत को लेकर भी बड़ी कॉन्शियस होती हैं। क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं जो कि जॉब वगैरह नहीं करती, घरों के अंदर रहती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो उनको देखना होता है कि अपने घर को कैसे चलाना है, लेकिन घर को चलाने के साथ साथ अपनी सेहत को किस तरह से संवारा जाएगा, ये भी आज हम मौजू जो है वो जेरे बहस लाएंगे। और इसके साथ साथ एक अहम चीज, सबसे बल्कि अहम चीज वो ये है कि आजकल घरों के अंदर जब खवातीन मौजूद होती हैं रूज, तो मोबाइल का बड़ा इस्तेमाल करती हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ इरम? तो मोबाइल का जब वो इस्तेमाल करती हैं तो सोशल मीडिया पे, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर बहुत सारी न्यूज देखती हैं कि 10 दिनों में 15 किलो वजन कम किया जाए, फलां चीज इस्तेमाल करें तो इससे 20 दिन के अंदर आप जवान हो जाएंगी, फलां चीज इस्तेमाल की जाए तो इससे आप 10 साल उम्र से छोटे लगेंगे। मतलब ऐसे ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं और मैं देख के परेशान हो जाता हूं कि ये कौन से बाबा जी हैं जिनके पास जादू की छड़ी है
कि एक चम्मच उनकी दवाई खाने से इंसान इतना जवान हो जाता है कि फैट भी सारा पिघल जाता है और स्किन भी टोन हो जाती है, खूबसूरत भी नजर आता है। जैसे आप दोनों खूबसूरत हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। मतलब इस तरह से वो इंसान को अपने चलावे के अंदर लेके आते हैं कि लोग उसे खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। और हजारों नहीं, लाखों रुपए अगर कलेक्टिवली बात की जाए, बल्कि करोड़ों रुपए भी हो सकता है कि इसके अंदर जाया कर रहे हैं लोग। तो अरूज की तरफ मैं चलना चाहूंगा। पहले अरूज, क्या कहेंगी, ये सोशल मीडिया की खबरों पे कान धरने चाहिए खवातीन को? बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एडवाइसेस, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंसान को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती है। अक्सर लिखा होता है रात को पानी में यही चीज़ें मिलाएं, सुबह आपकी चर्बी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो आपने इतना वेट अपना बढ़ाया हुआ है वो कभी भी कम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि जो इस तरह की डाइट्स होती हैं या जिस तरह की आपको रेमेडीज बताई होती हैं, तो हमारी बॉडी में ना वाटर रिटेंशन या ब्लॉटिंग हो जाती है। उससे ये होता है कि आपको एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाती है, डायूरेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में ये होता है कि जो एक्सेसिव वाटर आपका होता है वो थोड़ा सा निकल जाता है, तो उससे आपको लगता है आपका 1 से 1.5 किलो कम हो गया। तो आप उस चीज को करके ना बड़ा वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हमारा तो 2 दिन में या 4 दिनों में हमने तो 2 किलो कम कर लिया। लेकिन वो जैसे ही आप उस चीज को स्किप करते हो, आप अपने फूड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो, अपनी एक्सरसाइज छोड़ देते हो, तो वो आपका दोबारा से बल्कि डबल गेन होता है, उसका नुकसान आपको ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों पे मेरे तो बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और अरूज को ट्रस्ट नहीं है तो हमें भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि अरूज इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट है। इरम मौजूद हैं। इरम सोशल मीडिया के हवाले से भी काफ़ी ज़रा एक्टिव रहती हैं, तो इरम से अब सवाल करेंगे इस हवाले से। इरम, आप तो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, वीलॉग्स वगैरह भी बनाती हैं और बहुत सारी क्यूरीज भी आपके पास आती होंगी इस तरह की, तो किस तरह से डील करती हैं ख़वातीन इसको? और ख़ास तौर पे अगर घरेलू खातून की बात की जाए, उसे तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता, वो जो सोशल मीडिया पर देखती है उसे सच मान लेती है। आप क्या पैगाम देंगी? बेसिकली सबसे पहले तो इस तरह के कोई भी जो प्रोपोगेंडाज और स्ट्रेटजीज होती हैं वो साइकोलॉजिकली एक कह लें एक मार्केटिंग साइकोलॉजी है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की। आपको मार्केटिंग आपको तो पता होगा, आप अगर बिजनेस पढ़ा हो आपने, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कितनी नो हाउ तो सबको होती है जनरली कि अपने प्रोडक्ट को थंबनेल इस तरह के बनाए हुए होते हैं कि बस उसको हम टैप किए बगैर रह नहीं सकते, इस तरह उनके व्यूज बढ़ जाते हैं। इतनी कैपेटिव लगाई होती है कि इंसान मतलब कैप्शन ऐसी लगाई होती है, लिखा होता है 15 दिन में 20 किलो वजन कम करे। बंदा कहता है हाथ कांप रहे होते हैं कि मैं इसे ना ही करूं, लेकिन फिर भी हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसा है कि उस पर क्लिक करने पे मजबूर कर देता है कि आखिर देखें तो सही से खोल के इसमें गिदर सिंगी क्या है। बाद में क्या निकलता है जी, फलां चीज का नुस्खा इस्तेमाल करें, और ये अब वो नुस्खा, अच्छा बाज़ ऐसा भी होता है, नीम हकीम कुछ ऐसे होते हैं जिनके नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद लोग मौत के मुंह तक चले जाते हैं, किडनीज फेल करवा लेते हैं अपनी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट आपकी किडनीज पे इफेक्ट करता है ये। बिल्कुल, लीवर डैमेज हो सकता है, लिवर फैटी हो सकता है, आपको ब्लैडर का मसला हो सकता है, और फिर खवातीन में हार्मोन्स चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। हार्मोन चेंजेस जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खवातीन के अंदर, और अगर आप कोई डाइट ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, हार्मोन चेंजेस से की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि वुमेन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इसलिए खुदारा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाए बिना, ऑथेंटिक डॉक्टर से जो हॉस्पिटल के अंदर हो, एमबीबीएस की डिग्री हो, स्पेशलाइजेशन की हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, रूज की तरह, इरम की तरह, उनसे मशवरा किए बगैर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो कि आपकी सेहत को नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ लेके जाए। तो रूज, क्या कहेंगी आप, खवातीन को घर के अंदर रहते हुए किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? एक तो ये कि खवातीन जो होती है ना, वो जब घर में कुछ बनाती है ना, तो बनाने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग कर लेती हैं, जिसकी वजह से ना उनकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं। तो एक तो ये कि वो थोड़ी कम क्वांटिटी में अपना फूड लें। अक्सर ये देखा गया कि जो माएँ होती है ना, वो बच्चे जो छोड़ते हैं ना, वो अपने ऊपर फर्ज समझ लेते हैं कि बस हमने इसको ख़त्म करना है। तो वो ये ना समझे जितना उनका बेबी खाता है या बच्चा लेता है, उसको वो अलहदा किसी, मेरा ख्याल है कि जो उनका अपना पोर्शन है वो उसको एक्सीड ना करें। बच्चे ने छोड़ दिया, शौहर ने थोड़ा सा छोड़ दिया, बच गया, ज़ाया ना हो जाए, वो उस चीज़ को ओवरकम करने में ना एक्सेसिव इनटेक कर लेती हैं। और अगर इनटेक कर लेते हैं तो मतलब वो थोड़ा सा घर का काम कर लेती है ना, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि हमने तो सुबह से बहुत काम किया है, हमने तो सुबह से किचन में गए हुए, हमसे गर्मी ली है, हमें तो बहुत हमारा वो गर्मी से हमारा वो स्वेटिंग बहुत हो गई है, अब हम वॉक नहीं कर सकते भाई, हमने जितना काम करना था हमने कर लिया। तो वो ये इस बात को अपने माइंड में रखें कि
जब तक आप एक सेट पॉइंट नहीं ना बनाते हो कि आप वॉक करोगे या आपने कोई एक्टिविटी करनी है, रोज़मर्रा का काम करना अलग होता है, लेकिन जब आप एक माइंड अपना सेट कर लेते हो कि मैंने इतनी फ्रीक्वेंसी से इतने मिनट्स मैंने कोई कार्डियो या वॉक या कोई एक्सरसाइज करनी, तो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट अलग आता है। अलग आता है। आप एक अच्छा, जगह खवातीन खूबसूरती को लेके बड़ी कॉन्शियस होती है, आपकी स्किन जैसे हर कोई होता है ग्लो कर रही है और चाम एक नजर आता है चेहरे के ऊपर। डाइट आप किस तरह से यूज करती हैं, और जो घर के अंदर खवातीन मौजूद हैं किन चीजों से उनको परहेज करना होगा और किन चीजों की तरफ उनको राग़ब होना होगा, इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अरूज की तरफ चलेंगे क्योंकि ब्रेक से पहले भी मैं अरूज के पास ही था और अरूज से गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। अरूज, क्या कहेंगी, खवातीन जो ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए कौन सी होम रेमेडीज हैं जिनका इस्तेमाल उनको करना चाहिए ताकि वो खूबसूरत और जवान दिखे? एक तो ये कि वाटर हाइड्रेशन, जितनी ज़्यादा वो पानी का इंटेक करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्किन अच्छी होगी। ठीक है, एक हेल्दी ग्लोई स्किन का राज ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन है वो आपकी प्रॉपर हो। अच्छा, वो कहते हैं ना जो खाता है वो दिखता है। हाँ, तो ये चीज़ भी है, ये चीज़ बिल्कुल है। आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, आपको एक्नी का इशू हो, सबसे पहले आपका फास्ट फूड फ्राइड आइटम्स बंद कर देगी, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर एक्सेसिव सीबम सिक्रीशन के वो ग्लैंड्स होते हैं, तो जैसे ही हम कोई एक्स्ट्रा फैटी चीज़ लेते हैं तो ऑयल सिक्रीट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अगर आप मेकअप करके चूल्हे के पास चले जाओगे तो वो जाहिर बात है आपके, एक तो पहले आपकी स्किन भी सिक्रीट करे, दूसरा आपको हीट पड़ रही है, तो उससे आपकी स्किन मजीद डैमेज होगी, अच्छी नहीं होगी। अच्छा, गर्मियों में ये भी होता है ना कि सीबम और ऑयल रिटेंशन जब स्किन के ऊपर होती है उसकी वजह से पिंपल्स भी कुछ बनते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसका यही है कि आप एक तो साथ साथ अपना फेस वॉश करते रहें, ठीक है। उसके अलावा जो वही टोटके जो आते हैं यूट्यूब पे या उस पे कि ये लगा ले, वही आप बताएं, हम यूट्यूब वाले नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे क्योंकि आप ऑथेंटिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जो बताएंगी वो दुरुस्त होगा। इसलिए जो नाज़रीन हमें देख रही है, अगर हम फिर यूट्यूब की तरफ रिकमेंड करेंगे तो किसी खराब बंदे मैं ने तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें, आप दही खाएं भी, दही फेस पे लगाएं भी, ठीक है। तो आप जो फ्रूट्स खा रहे हो अगर उसको थोड़ा बहुत बच गया है तो उसकी एक पेस्ट्री बना के 5-7 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा ले, तो आपकी स्किन पे बहुत ग्लो आएगा, क्योंकि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत मौजूद हैं। आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। हनी बहुत अच्छा है, हनी या लेमन का तो शुरू से ये है कि आप पानी में डाल के भी पिएं, थोड़ा सा आप हफ्ते में ज़्यादा रोज ना आप करें क्योंकि हर रोज ये चीज़ करना मुश्किल है, तो आप ट्वाइस और ट्राइस अ वीक आप ऐसा कर सकते हैं कि लाइट से हनी में लेमन मिक्स करके उसकी पेस्ट ही बना के आप 5 to 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगा लें। हनी का यूज बॉडी के अंदर भी और एक्सटर्नल बॉडी पे भी बड़ा अच्छा है और मीठी चीज है, ये आपको भी मीठा कर देता है। मेरा ख्याल आप काफी इस्तेमाल करती हैं। तो इरम की तरफ भी चलते हैं। इरम, आप क्या कहेंगी, हनी का इस्तेमाल जो है वो बड़े कह लें कि इसके बेनिफिट्स हैं और मल्टीपर्पज इसे यूज किया जाता है। अगर निहार मुंह कहा जाता है कि हनी आप वार्म वाटर के अंदर और एक लेमन स्क्वीज कर दें उसके अंदर, तो चटपटा भी होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, प्रोबायोटिक्स को भी हेल्प करता है आपके गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फैट को भी बर्न करता है। क्या ये सच है? देखिए बताइएगा इरम, क्या ये सच है? नो, इट्स नॉट ट्रू। अच्छा, यानी ट्रू नहीं है। इस तरह से ट्रू नहीं है क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मेटाबॉलिज्म में तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, बट अगर जहाँ पे फैट बर्न की बात आती है, जब तक आप फिजिकल वर्कआउट या वॉक नहीं करते तब तक आपका फैट कभी भी बर्न आउट एग्जैक्टली आप कैलोरीज इनटेक करते चले जा रहे हैं, कार्ब्स लेते चले जा रहे हैं, उनको बर्न नहीं कर रहे, तो किस तरह से होगा कि आप फैट लॉस की तरफ जाएंगे? डेली बेसिस पे जो तो स्ट्रगल कर लेते हैं वो पा लेते हैं, जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो स्ट्रगल होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये मिथ्स होते हैं, सोशल मीडिया मिथ्स इनको बोला जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया की जब बात की जाती है, ख़वातीन अपने हेयर्स को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं। आपके बड़े हेल्दी हेयर्स हैं, आपके बालों का राज क्या है? प्रोटीन अच्छा लेना, डाइट अच्छी लेना, देन बायोटीन, जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बेसिकली ये होता है प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी के अंदर। अच्छा, कुछ ख़वातीन में ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी जब होती है तब बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, और कुछ में होता है कि प्रेगनेंसी से पहले वीक होते हैं और डिलीवरी के बाद उनके बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं। बहुत ये हार्मोनल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं इस चीज के अंदर। हनान, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस में ही आती हैं। इसके लिए क्या होता है कि आप फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी स्किन भी उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम या पोस्ट प्रेगनेंसी इफेक्ट्स।
अच्छा, एक मिथ मैंने पढ़ी थी एक आर्टिकल के अंदर, कैस्ट्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से सेंस ऑफ ह्यूमर औरत का बहुत अच्छा हो जाता है प्रेगनेंसी में। क्या ये बात सच है? मतलब ऐसा कुछ ऐसी नहीं है। मिथ्स बहुत सारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो एक आप कह लें एक नेचुरल टैलेंट होता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा खराब होता है, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा खराब होता है उन पे भी हम हंसना शुरू कर देते हैं कि यार इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो ये एक कह लें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसमें ऐसा कोई रीजन या कोई हिडन चीज नहीं है। तो बात हम लोग कर रहे थे पोस्ट प्रेगनेंसी की, जिसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हेयर फॉल हमारे होते हैं कैराटीन एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और इसमें हम पोस्ट प्रेगनेंसी में जब हमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बायोटीन रिकमेंड कर देते हैं। फिर हम लोगों को ये पता नहीं होता, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है कि हम A to Z अपने टेस्ट करवाएं, प्री प्रेगनेंसी भी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी भी, स्पेशली ये ज्यादा मसला होता है। अच्छा, तो खवातीन में एक प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो होता है कि विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से बोन्स वीक होती है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाते हैं, तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। जरूरी नहीं प्रेगनेंसी वाली खवातीन, दूसरी जो खवातीन है उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके अंदर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, आपकी बोन्स वीक है, तो उससे जरूरी नहीं है कि आप कोई जबरदस्त चोट आपकी हड्डी पे लगे तभी हड्डी टूट सकती है। तो बल्कि गुज़श्ता दिनों में मेरी एक कजन थी, वो हल्का सा पाँव स्लिप हुआ तो उनकी हड्डी मुकम्मल पाँव की टूट गई जो। तो इसका मतलब ये है कि खवातीन के अंदर खास तौर पे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अगर वीक है, कैल्शियम इंटेक वो ठीक से नहीं ले रही और बोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो बड़ा मसला बन सकता है। कैल्शियम इंटेक के साथ साथ हनान विटामिन डी, जब तक आपका विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों एक दूसरे के साथ ये बहने हैं, आप कह ले के भाई भी तो कर सकते हैं, भाई और बहनें दोनों आप कह लें कि सिबलिंग्स आ जाते हैं। चले अब ठीक है, सिबलिंग्स हैं, और जब तक कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक आप विटामिन डी का इंटेक जो है वो अपना अच्छा नहीं करते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और ये तकरीबन छोटे होते से ही लड़कों और लड़कियों में, बच्चों में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि अगर उनकी कैल्शियम की और विटामिन डी, उनका प्रोटीन, उनका कार्ब अच्छा है तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो आगे उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस, उनकी प्यूबर्टी एज हो जाती है, क्योंकि हमारे ये इन्फेंट में फिर उसके बाद किड्स आ जाते हैं, फिर प्यूबर्टी एज आ जाती है, फिर उनकी क्या शादी की एज आ जाती है, फिर पोस्ट जो शादी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों और आजकल तो लड़की और लड़कियों दोनों में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। दीज ऑल बिलोंग्स टू न्यूट्रिशन। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी मसला होता है हम सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर टैपिंग करते हैं और गूगल सर्च करते हैं। कभी भी हम लोग किसी भी कंसल्टेंट को ज़रूरी नहीं समझते, हम अपनी तौहीन समझना शुरू कर देते हैं कि हम इस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, हम खुद सीख लेंगे, हमें खुद पता होगा इस सब का। अरूज, आप क्या कहेंगी? आप जैसे अगर किसी ने खूबसूरत बाल अपने करने हो तो क्या चीज़ें होम रेमेडीज इस्तेमाल करें? अंडे का इस्तेमाल करें, ऑयलिंग ज़रूर करें, ठीक है, जितने भी अच्छा, ऑयलिंग से मुझे याद आया, थोड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कुछ खवातीन के और मर्दों के भी, जब ऑयलिंग करते हैं बाल बहुत टूटते हैं, वो घबराते हैं ऑयलिंग करवाने से, इसका क्या हल? इतनी ज्यादा जोर से इसको ऑयलिंग कर लेते हैं, हमारे जो जैसा आजकल सीजन चल रहा है ना, और उंगलियों से नरम नरम मसाज करें, रिलैक्स फील करें। दूसरा ये कि मेन जो मसाज का होता है ना, वो होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है ना, इनमें हीट पैदा हो, ठीक है, ताकि हीट पैदा होने से आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो। तो बजाय से कि आप जोर जोर से बालों को करना शुरू कर दें, आप थोड़ा सा अपना ऑयल हीट कर लें, प्री हीट ऑयल कर ले, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने मतलब गर्म इतना कर लेना कि आप सर में लगाओ तो आपका सर मतलब आपके बाल ही जल रहे हैं, बहुत लाइट सा उसको प्री हीट करें। और ऑयल्स के अंदर जैसे आजकल बहुत मेथी दाना जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है, अनियन जो हम कहते हैं प्याज का पानी निकाल के, इस तरह की रेमेडीज आप यूज़ करें। उसके अलावा अपनी डाइट को अच्छा करें, जब तक आपकी डाइट में प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बायोटिन नहीं होगा, आप दूध वगैरह, कैल्शियम, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो आपके स्किन पे, आपके बालों पे आप जो मर्जी यूज कर लें इफेक्ट नहीं आएगा। जब तक आपके इंटरनल चीज ऑर्गन्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आउटसाइड करेंगे, वो आपको टेम्परेरीली बेस इफेक्ट दे देगा। वो एक दिन आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर जब आप दोबारा पुअर लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, जंक हैबिट्स की तरफ जाएंगे, वो फिर आपकी बॉडी जो आपके इंटेस्टाइन है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब जब नहीं करेंगी तो आपके स्किन पे, आपके हेयर्स पे, आपके नेल्स पे वो चीज नहीं आएगी। मतलब आपके फॉलिकल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे और फिर आपका हेयर फॉल ज्यादा होगा, हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। अच्छा, खवातीन में ये भी देखने को मिलता है बालों को कलर बहुत करवाती हैं और कलर करवाने की वजह से बड़े बाल डैमेज होते हैं उनके, तो अगर इस तरह का कोई खातून
कलर करवाती है, इसके बावजूद उसे अपने बालों को हेल्दी रखना होगा, तो वो कैसे रख सकती है? वो यही है कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी प्रोटीन मास्क लगा ले। प्रोटीन हमारे पास अंडे की फॉर्म में बहुत अच्छा है, ऑयल्स की फॉर्म में हमारे पास फैटी अच्छा, हेयर मास्क आजकल काफी इन है, और क्योंकि उसमें कोलेजन भी होता है, कोलेजन का कितना अमल दखल है इस चीज के अंदर? देखिए, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम तक खींच के देखते हैं कि बाल कितनी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, टूटता कितना है, वो कोलेजन और केराटिन बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपके अगर बालों में नहीं होगा तो जाहिर बात है आपको डैमेज होगा। ये जो हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं, फ्रीक्वेंटली डाई करते हैं, उनको फिर एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। वो ये नहीं कि आप रिबॉन्डिंग करवा के आज और समझ लो कि मेरे बाल डेड स्ट्रेट है तो आज के बाद तो मेरी जिंदगी में बालों पर कुछ लगाना ही नहीं है। और मतलब वही बात है कि आपको प्रॉपर केयर चाहिए होती है। और अगर आप चाहते हैं जनाब के अरूज जैसे खूबसूरत से बाल आपके भी हों, तो आप घर के अंदर उसकी केयर करें और उनके ऊपर वो चीजें अप्लाई करें जो कि अरूज की जान से बताई जा रही थी। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। सुभान अल्लाह जनाब, वेलकम बैक पहले तो, और उसके बाद जो सॉस तैयार की जा रही है, पानी की नदियां अरूज मेरे मुंह में बह रही हैं इस वक्त सॉस को सूंघने के बाद, और इतना ज़बरदस्त अरोमा शेफ आ रहा है और मेरा दिल ललचा रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसे टेस्ट करूँ सैंडविच बनाने के अलावा भी, तो सैंडविच के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा, लेकिन अरोमा से तो लग रहा है कि ये तैयार हो चुका है। अब आप बताएं ये रेडी है या नहीं? ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमने बस इसको थोड़ा सा थिक करना है। ये हमारा चिकन बॉयल्ड है, वेजी भी रेडी है, इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमारी सब ब्रेड रेडी हो चुकी है। जस्ट हमने पता क्या करना है, हमने ब्रेड ले लेनी है, ब्रेड के अंदर इसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड करके उसके अंदर फिर दोबारा ब्रेड का पीस रखेंगे। पीस रखने के बाद फिर हम एक अंडा लगाएंगे, अंडा लगाने के बाद ये 3 लेयर सैंडविच हो जाएगा। एजिज हम काट देंगे, सेंटर से कट कर देंगे और ये मजेदार सा सैंडविच तैयार हो जाएगा, आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, और अभी शेफ सलमान इसे ट्राई कर रहे हैं। गर्म बहुत है, दिल तो मेरा भी चाह रहा है ट्राई करने को, लेकिन मेरा डर लग रहा है कि जुबान ना जल जाए मेरी, और अगर जुबान जल गई, इरम और अरूज बैठे हैं, मैं उनके साथ बात कैसे करूंगा? ठीक है, तो कितनी देर और लगेगी इसे रेडी होने में? जी बिल्कुल हो चुकी है, ऑलमोस्ट थिक भी हो चुकी है। हमने स्पाइसेस इसके देख लिए हैं, स्पाइसेस भी रेडी हैं, हर चीज हमने इसकी मेंटेन कर ली हुई है। अच्छा, इसमें स्पाइसेस कौन कौन से ऐड किए हैं हमने? स्पाइसेस इसमें हमने ब्लैक पेपर ऐड किया है, चिकन पाउडर ऐड किया है और साल्ट ऐड किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं घरों के अंदर चीज़ों को, तो अगर ये हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं तो इसका नुकसान, टेस्ट तो बर्न हो जाएगा इसका। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हाई टेम्परेचर पे होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लो टेम्परेचर पे होती हैं। इट डिपेंड्स कि आप डिपेंड्स होता है, जैसे फ्राइड आइटम है वो हाई टेम्परेचर पे ही होती हैं क्योंकि उसके अंदर ऑयल रह जाता है। अगर आप इसको लो टेम्परेचर पे करेंगे, जैसा कि हम सॉसेस बना रहे हैं, सॉसेस कोई भी है फिर वो लो टेम्परेचर पे होती है क्योंकि उसको पकना होता है, हमने थिक करना होता है। ज़्यादा तेज़ उसका फ्लेम करेंगे तो वो जल जाएगी, बर्न कर जाएगी। तो ये चीज़ें हमें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप इसे तैयार करें, और क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और तकरीबन 5 से 7 मिनट सॉरी रह गए हैं, तो उस दौरान आप इसे तैयार करके इसकी प्रेजेंटेशन कर दें ताकि मज़े का सैंडविच जो है वो खा के आज की सुबह के मज़े को दुबाला किया जा सके। तो हमारे साथ हमारी खूबसूरत सी मेहमानें दोनों मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं इस हवाले से क्या कहना है। स्मेल आ रही होगी आपको, अरोमा ज़रा चढ़ रहा है, महसूस कर रहे हैं कि शेफ सलमान जो तैयार कर रहे हैं कुछ अच्छा होगा? क्या लग रहा है अरोमा से? एक तो सैंडविच बहुत हेल्दी होता है मेरे ख्याल में, जो ये बना रहे हैं दैट्स गुड। मायोनीज जो है उसमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़रा हमने मायोनीज के बगैर बना रहे हैं आज सैंडविच, ये अच्छी बात है, आपको बता रहा हूं। आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। चले आप सुनाएं अपनी बात। आपने मायोनीज की बात की ना कि वो हेल्दी नहीं होती, तो हम मायोनीज के बिना, ऐसे होता है कि हम हाइपरटेंशन के पेशेंट्स और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मायोनीज जो है वो बंद कर देते हैं कि आपने मायोनीज का इंटेक नहीं करना। तो शेफ सलमान चूँकि अब बना रहे हैं मायोनीज के बगैर, तो डेफिनेटली ये हेल्दी भी होगा और इसमें प्रोटीन भी होगा, ब्रेड की फॉर्म में कार्ब्स भी होंगे। अच्छा, तारीफ सुन के ना शेफ सलमान के चेहरे पे भी स्माइल आ रही है। शेफ सलमान, इरम तारीफ कर रही हैं आप? हमारे गेस्ट ने आते ही कहा था कि साल्ट कम रखना है, इसमें हमने साल्ट डाला ही नहीं है। डाला ही नहीं है साल्ट। ले जी, आपकी पसंद का पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। अरूज, आपको नमकीन चीजें पसंद है? हाँ। या मीठी चीजें पसंद? नमकीन। नमकीन,
यानी चटपटा आप ज्यादा, स्पाइसी। मिठास आप पे जो है वो नहीं, मीठी चीजें भी पसंद है लेकिन चॉकलेट ब्राउनीज की फॉर्म में। चॉकलेट ब्राउनी, मुझे खुद जी ब्राउनी बड़ी, और चॉकलेट फज केक हो अगर बस इस तरह की तो कोई चीज आ जाए तो फिर मैं अपनी राइटिंग कंट्रोल नहीं हो पाता ना, मतलब हाथ ऐसे लरसते हुए उस चीज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आप कभी कुछ चीजों के साथ ना आप इमोशनली अटैच होते हो, आपको वो चीजें बहुत पसंद, लाइक अगर मेरे क्या सामने बात कर खीर दी या ऐसी अरूज कोई चीज है तो वो मैं आपने, नहीं खाती। इमोशंस के साथ खेलना जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा खेलता है आपका फूड, आपका पसंदीदा खाना आपके इमोशंस तो के है, साथ। आपका मूड अच्छा हो जाता है आपको अगर कोई अच्छी मजेदार सी खाने की अच्छा, चीज कभी मिल जाए। समटाइम ऐसा हुआ कि पसंदीदा खाना आगे पड़ा और किसी ने आपके लिए ला के रखा हो, मुरब्बतन आप कहें नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, अभी नहीं खाना चाहती ये वो, और वो उठा के लेके आओ, आपको खाने का मौका ही ना मिला? नहीं, उठाने की जहमत नहीं आई। यानी आपने उठाने ही नहीं दिया उसे, आपने कहा ये आ गया है बस जाए ना, अब मेरा है। देखिए, जो रिज़्क आपके सामने आता है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया होता है, तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ा सा शाय फील करें तो आप थोड़ी क्वांटिटी में ले लो। ये जरूर हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं खाया, बस थोड़ा थोड़ा खाया। जरूर है, चखते जरूर चख में लेती हूँ। हम न्यूट्रिशनिस्ट कभी भी टेम्पटेशंस को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए खास ट्रेनिंग होती है आपकी? नहीं, खास ट्रेनिंग नहीं होती। 7-8 साल जब आप ये चीजें स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो का जो कोर्स हम लोगों ने किया था टेस्ट स्मेल, कुछ सेंसरी इवैल्यूएशंस में उस टाइम पे हमारे टेस्ट बर्ड, हमारे जो 7 सेंसेस होती है ना, वो हम लोगों ने इतनी स्ट्रॉन्ग पूरी एक्टिव करनी होती है ताकि आपको पता चल सके कि जो चीज खा रहे हैं। और फिर हमें प्री एंड प्रो सीक्रेट्स पता होते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले अगर ये खा लिया तो इसके बाद इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या जो रेमेडी है उसको यूज करना है। अच्छा, वैसे बायो के स्टूडेंट होने का ये बड़ा नुकसान होता है कि आपको जितना ज्यादा नो होती है ना, उतना ही साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब भी होते हैं। जैसे सपोज किसी गंदी जगह पे इंसान हाथ रख लेता है, तो आम नॉर्मल तो बंदा जो होता है वो जाके हाथ धो लेता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे जेहन में आ रहा होता है ये वाला बैक्टीरिया भी मेरे हाथ पे लग गया, ये वाला भी लग गया, अगर मैंने इसी तरह ये मुंह पे लगा लिया तो उससे मेरे गट में जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है और आपको डिप्रेशन का शिकार भी इरम ये करता है। बिल्कुल ऐसा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर तो सबसे पहले है, बाद में हर चीज़ आती है। कभी भी आप कोई अच्छा जो एक ऑनेस्ट डॉक्टर होता है, आप सबसे पहले वो अपने पेशेंट की बात सुनेगा, क्योंकि जब तक वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह नहीं सुनेगा तो कहते हैं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने मेरी बात पूरी सुनी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जब तक हम उस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तब तक कोई भी, आधे से ज़्यादा बंदा तो वैसे ही काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। ये एक बीमारी भी है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसमें ये होता है कि पेशेंट जो होता है उसको जो चीज़ पसंद होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेता है, लेकिन जब वो इनटेक कर लेता है ना फिर उसको गिल्ट फील स्टार्ट हो जाती है। इंग्लिश के जरिए ना उस चीज़ को वॉमिट करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी। अच्छा, खवातीन में ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती है, मतलब शादी ब्याहों पे जाती है ना, वहाँ पे मटन चल रहा है, वहाँ पे चिकन कढ़ाई चल रही है, वहाँ पे चिकन पकौड़ा चल रहा है, खाने के शौकीन मर्द होते हैं। हाँ, ज्यादातर खाने के शौकीन मर्द होते हैं। हाँ, मर्द होते हैं, लेकिन कुछ खवातीन भी किसी से कम नहीं होती, उनकी तरफ से भी पूरा हाथ जो है वो खाने के ऊपर रखा जाता है। जब बहुत सारा खाना खा लेती हैं फिर घर में आके उनको गिल्ट फील होता है, तो वॉशरूम में जाके गले में फिंगर मार के निकालती। लिटरली मेरी कुछ क्लास फेलोज इस तरह की थी, वो करती थी ऐसा, मतलब बर्दाश्त नहीं होता था, जब आगे पड़ा होता था खाना खा लेती, बाद में जाके परेशान होती थी और फिर ये प्रोसेस करती थी इसे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बल्कि ये डिजीज़ है एक, इसको आपको साइकोलॉजिकली इसके डॉक्टर्स जो होते हैं ये मेंटल डिसऑर्डर में आता है, या आपको डॉक्टर इसको ट्रीट करते हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपने कोई अच्छा रूज, आप तो नहीं करते ऐसा कुछ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कभी भी कोई चीज़ नहीं की। जब एक वक्त था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, तो तब मैं थोड़ा बहुत कहती थी हाई ये चीज़ मैंने क्यों खा ली, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र किया करो, तुम कुछ भी खाते हो तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, वो चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं देगी, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह दे करो, तुम ग्रीन टी, तुम खुद डाइटिशियन हो, तुम्हें पता है कि तुम इतने घंटे के लिए वॉक करोगी या तुम ये चीज़ें करोगे तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो तुम अल्लाह की दी हुई रहमत को इस तरह कभी भी मत किया करो कि हाय मैंने क्यों खा लिया, डिप्रेशन में मत जाया करो। तब से बस मैंने कभी डिप्रेशन भी मोटापा का सबब बनता है काफी हद तक, और अगर डिप्रेशन आप ज्यादा लेते हैं तो आपका दूर डिप्रेशन जो है वो जंक फूड खाने से ही मोस्टली का दूर होता है।
इरम वैसे आप तो 2-4 साल भी खाती रहे जंक फूड, मेरा नहीं ख्याल आप पे असर ऐसी करेगा। बात नहीं है। जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं जनाब इसमें। नहीं नहीं, Genetics ऐसी बात नहीं है। जब समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर मैं स्ट्रेस या एंजाइटी में हूँ, समटाइम्स मुझे बहुत भूख लगती है और मैं खाती भी हूँ। नहीं खाती हैं, मेरे कहने का मकसद था कि मोटापा नहीं आप पे आएगा, जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती बिल्कुल है। ऐसे नहीं है, मैंने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, और यानी ये मतलब मोटिवेशन दे रही है टीवी पे बैठ के आप लोगों को? बिल्कुल, मोटिवेशन देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक मैं मोटिवेट नहीं करूंगी अगले बंदे को, अगला बंदा कभी भी अपनी केयर नहीं करेगा। तो मेरा मतलब ओवरऑल जो कहने का मकसद ये है कि आप लोग हर चीज़ खाए पिए, क्योंकि एक इंसानी साइकोलॉजिकली टेम्पटेशन से आप कितनी देर उस चीज़ को रोक सकते हैं। अच्छा अरूज, ये भी एक चीज होती है ना कि अगर आप भूखे बैठे हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है आप में, जिससे आप बहुत प्यार भी करते हैं ना, जिसकी तरफ देख के भी खुश हो जाते हैं, वो स्माइलें पास कर रहा हो, आपको फ्लाइंग किस दे रहा हो, आपको कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन जब आप अच्छा खाना खा लेते हैं उसके बाद मूड इस तरह से चेंज होता है कि जितना मर्जी अगला चिड़चिड़ा हो उसे प्यार से बुलाता है कि उसे मना लिया जाए किसी तरह से। वो आपने नहीं पढ़ा सुना, टम्मी खुश तो मम्मी खुश। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, इसी के साथ शो का प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। अरूज, बहुत शुक्रिया आपका आने का, और जिस तरह की हसीन आप हैं उस तरह की हसीन बातें की। इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप चार्म कर रही हैं उस तरह से चार्मिंग बातें भी आपने की। तो शेफ सलमान से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी जल्दी हमारे सैंडविचेस जो हैं, जो तैयार किए हैं, उसको प्रेजेंट करें, ला के दिखाएं। सैंडविच हमारा तैयार है और शेफ सलमान उसे लेके आ रहे हैं प्रेजेंट करने के लिए। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा इसे जरा करीब से दिखा दें ताकि ऑडियंस जो हमारी हमें देख रही है उनको पता चल सके कि आज जो सैंडविचेस तैयार किए गए हैं बिना मायोनीज के किस तरह के नजर आ रहे हैं। और हमें तो स्मेल भी आ रही है, टीवी पे तो नहीं आएगी, इसलिए हमारा तो अरूज बड़ा दिल ललचा रहा है कि जल्द से जल्द स्टोव खत्म हो और हम इसे ट्राई करें। तो अरूज, बहुत शुक्रिया आपका। इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों आज के शो के अंदर आए और बड़े मुफीद मशवरे थे जो कि आप लोगों ने दिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।